अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमने 1.6 का। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। अ डीलर ऑफ हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स पेड 2 लाख रुपए फॉर 15 रेफ्रिजरेटर्स। तो कह रहा है कि एक डीलर है, उसमें 15 रेफ्रिजरेटर जो है ना वो परचेज़ किए हैं 2 लाख रुपए में। ठीक है, दो चीज़ें मैंने लिख ली, 2 लाख रुपए लिख लिए, टोटल कॉस्ट उसकी कितनी है, और टोटल जो रेफ्रिजरेटर उसने परचेज़ किए हैं उनकी क्वांटिटी है 15। उसके बाद कहता है कि ही सोल्ड 2/5 ऑफ देम एट द प्राइस ऑफ 15,000। ठीक है, वो कहता है कि जो 2/5 है ना रेफ्रिजरेटर, 15 रेफ्रिजरेटर का जो 2/5 है वो उसने सेल किया 15,000 का। ठीक है, और जो रिमेन में है, जो इसके 2/5 के बाद रह जाएंगे, ठीक है, वो उसने जो है वो सेल किए हैं रिमेनिंग एट 14,000। ठीक है, अब वो क्या कहता है, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट इन परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट इन परसेंटेज जो है ना वो इसने हमसे पूछा है, और इसके अलावा ये हमसे टोटल प्रॉफिट भी हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको किस तरह से लेके चलना है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने जो 2/5 उसने 15,000 रुपये सोल्ड किए हैं ना, उनकी मैं कीमत निकालने लगा हूँ। कैसे निकालूंगा, इस तरह से निकालूंगा कि 2/5 मल्टीप्लाई बाय टोटल रेफ्रिजरेटर कितने हैं 15, यानी कि जो 6 रेफ्रिजरेटर्स हैं ना, 6 रेफ्रिजरेटर वो उसने बेचे हैं 15,000 की। ठीक है, यानी कि 6 ही सोल्ड 6 रेफ्रिजरेटर्स एट 15,000। ठीक है, और उसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 15,000। ठीक है, 90,000। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, टोटल वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 90,000। ठीक है, अच्छा 15 में से बाकी रेफ्रिजरेटर उसने कहा जो बाकी रेफ्रिजरेटर बच जाएंगे वो उसने 14,000 के बेचे हैं। ठीक है, तो बाकी जो रेफ्रिजरेटर बच गए 15 माइनस 6। ठीक है, बाकी बच गए 9। ठीक है, 9 उसमें कितने के बेचे होंगे, रिमेन 9 रेफ्रिजरेटर्स सोल्ड एट 14,000। ठीक है, इसकी कीमत कितनी बनेगी, 9 इंटू 1,26,000। ठीक है, 1,26,000। ठीक है, अच्छा ये दोनों चीज़ें निकल गई हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इस पर एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चन को देख लूँ कि इसके एंड पे इसने क्या मांगा है। हमारे पास जो 6 रेफ्रिजरेटर थे, ठीक है, जो 6 रेफ्रिजरेटर हैं उनकी कीमत आ गई ये। ठीक है, ये 90,000 है। ठीक है, ठीक है, और उसके अलावा जो 9 रेफ्रिजरेटर थे उनकी भी कीमत आ गई है। ठीक है, तो टोटल दोनों की अगर मैं टोटल देखूं, टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है, दोनों कीमत यानी कि उसने जो टोटल सेल किया है 1,26,000 जमा 90,000। ठीक है, 2,16,000। ठीक है, 2,16,000 2,16,000 जो है ना उसकी टोटल सेलिंग प्राइस आ गई है। टोटल सेलिंग
प्राइस इज इक्वल टू 2,16,000। ठीक है। अब क्या कहता है वो कहता है कि व्हाट वाज द प्रॉफिट इन परसेंटेज। प्रॉफिट इन परसेंटेज चाहिए, यानी कि मार्कअप, वो बेसिकली वो मार्कअप मांग रहा है। ठीक है, प्रॉफिट इन परसेंटेज को मार्कअप कहते हैं, प्रॉफिट इन परसेंटेज मालूम करना। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट इन परसेंटेज, ये रहा। ठीक है, ये है मार्कअप। ठीक है, प्रॉफिट इन परसेंटेज, ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे हमने लगाना है, जो मैंने ये बिल्कुल स्टार्टिंग पे आपको बताया था कि ये जो फार्मूलाज हैं यही हमने यूज़ करने हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो इसका मार्कअप इज इक्वल टू प्रॉफिट बटा कॉस्ट। ठीक है, तो प्रॉफिट मेरे पास कितना है, इधर मैं लिख लेता हूँ पहले। मार्कअप इज इक्वल टू, ठीक है, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट बटा कॉस्ट। ठीक है, प्रॉफिट बटा कॉस्ट इंटू 100%। ठीक है जी। अच्छा, अब कॉस्ट तो मेरे पास है, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ये है, ये रही कॉस्ट। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मेरे पास कितना है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि जो सेलिंग प्राइस होती है, जो कॉस्ट होती है, ठीक है, और जो होती है सेलिंग प्राइस, ठीक है, उन दोनों का जो फ़र्क होता है उसको हम यानी कि कहते हैं प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो मेरे पास जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, टोटल सेलिंग प्राइस मेरे पास है 2,16,000। ठीक है, और जो मेरे पास कॉस्ट मेरी आई थी उसके ऊपर वो आई है 2 लाख की, 1 2 3 4 5, यानी कि प्रॉफिट मेरे पास आ गया 16,000। प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया 16,000। ठीक है, तो अब मेरे पास प्रॉफिट भी आ गया है, ठीक है, मेरे पास कॉस्ट भी है, तो अब मेरे लिए इजी होगा कि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, प्रॉफिट भी बता दिया, कॉस्ट भी बता दी, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8%। ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, सारी कैलकुलेशन भी मैं करूँगा तो हड्डा नाम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मार्कअप था, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मार्क डाउन है। ठीक है, वो लॉस की परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, मार्कअप का मतलब है प्रॉफिट की परसेंटेज, मार्कडाउन का मतलब है लॉस की परसेंटेज। तो इससे कंफ्यूज होना, उसमें उधर लिखा हुआ है कि परसेंटेज लॉस। ठीक है, अभी चौथा क्वेश्चन जो है उसमें कहता है अ कार डीलर सोल्ड अ कार फॉर ₹120। ठीक है, यानी कि वो कहता है कि एक डीलर है, कार डीलर, जो कि गाड़ी को सेल कर रहा है, गाड़ी को बेच रहा है। कितने की बेच रहा है, 120 की, 1,20,000 की, जो उसने परचेज़ की थी, यानी कि उसको परचेज़ करने पे जो उसकी कॉस्ट आई थी वो आई थी 1,29,000 रुपये। ठीक है, फाइंड हिज परसेंटेज लॉस। ठीक है, यानी कि इसकी परसेंटेज लॉस जो है वो मालूम करनी है, यानी कि इसका परसेंटेज लॉस का मतलब मार्कडाउन है। ठीक है, इसका मार्कडाउन हमने मालूम करना है। ठीक है, अब मैं अगर फार्मूला देखता हूँ तो फार्मूले के अंदर मेरे पास कॉस्ट मेरे पास है, ठीक है, लॉस मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो लॉस निकालने का फार्मूला वही सेम है, ये वाला, L इज इक्वल टू, ठीक है, L इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस मेरे पास कितनी है, 120, 1 2 3
4 माइनस 129, 1 2 3, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 120 माइनस 129, ठीक है। ये माइनस में आएगा, माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में जब हमने ये स्टार्ट किया है, किधर गया वो, जी जी, ठीक है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो लॉस की वैल्यू है ना वो लेस देन ज़ीरो, यानी कि वो नेगेटिव के अंदर आती है, ठीक है। ये हमने ये इसकी कंडीशन पढ़ी हुई है। तो इसका जो आंसर है वो आ गया है -9,000, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, क्या चीज़ है, ये मेरा फार्मूला है, ठीक है। लॉस जो है वो मेरे पास आ गया हुआ है, ठीक है। लॉस, ये लॉस 9,000 पे मैंने इधर लिखना है, ठीक है। और कॉस्ट मेरे पास 129 है, ठीक है। इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 6.98%, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें निकाल के आपको दे दी हैं। तो ठीक है, आज हमने 3 और 4 क्वेश्चन करना था, वो हमने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इससे आगे चलेंगे।